हमारे पीछे तकरीबन 300 मीटर दूर जो फेंस है उसके 200 मीटर आगे जो गाज़ा पट्टी है उसकी शुरुआत होती है और वहाँ से तकरीबन 300 मीटर यानी जो फेंस है वहाँ से 300 मीटर अंदर एक टनल आया जिसका पता इज़राइल के जो सेना है उसे 2016 में इसके बारे में पता चला और 2016 में ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। हालांकि किस तरह की कोशिश होती रही है हमास की तरफ से गाज़ा पट्टी की ओर से, उसको दिखाने के लिए इस टनल को जो है वो एक कंक्रीट दीवार खड़ी कर और एक दरवाज़ा बनाकर इसको रखा गया है और हम अंदर चलकर दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से बनाया गया था और इसकी अब जो हालत है वो क्या है। और इसलिए हम थोड़ा सा जो लाइट है उसका सहारा ले रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो टनल है वो कितना गहरा है। ये बताया गया हमें इज़राइल के जो सोर्सेज हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कि ये तकरीबन 50 मीटर तक अंदर जो धरती के नीचे ये खोला गया, क्योंकि ज़्यादा गहराई में टनल बनाने पे जोता है जो उसकी जो जानकारी है वो नहीं मिलती है, वो ट्रेस नहीं हो पाता है और इसलिए कोशिश की गई कि गहराई में इस टनल को खोला जाए। यहाँ जो है जब 2016 में इसका पता चला तो उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और कुछ दूर आगे जाने के बाद अब ये बहुत ही स्लिपरी और यहाँ जो मड है वो है, इस वजह से इसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितना लंबा चौड़ा और कितना गहरा ये टनल है। ये वो टनल है जो गाज़ा पट्टी से इज़राइल की टेरिटरी में आई है, तकरीबन 300 मीटर अंदर इज़राइल की टेरिटरी में। इस टनल को 2016 में पकड़ा गया और इज़राइल की फोर्स ने 2016 में ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसे बचाकर इसलिए रखा गया है ताकि इसको दिखाकर दुनिया को ये जताया जा सके कि किस तरीके से हमास की तरफ से गाज़ा पट्टी की ओर से कोशिशें होती रही हैं इन्फिल्ट्रेट करने की और अवैध तरीके से न सिर्फ अंदर आने की, अवैध तरीके से सामान को भी लाने की, विस्फोटक को ले जाने की या किसी तरह के उपद्रवी जो कार्रवाई है उसको अंजाम देने की। तो ये वो टनल है जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा बताया गया है, जिसका 300 मीटर हिस्सा जो है वो इज़राइल की टेरिटरी में है और बाकी का जो हिस्सा है, क्योंकि वो बहुत पीछे से उन्होंने इसको खोदना शुरू किया और तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर ये गाज़ा पट्टी की तरफ है और उसके बाद जो कंक्रीट वॉल है उसके नीचे से तकरीबन 50 मीटर नीचे से इसको यहाँ तक ये टनल बनाकर लेकर आए थे। और जब से इज़राइल को पता चला कि इस तरह के टनल के ज़रिए जो हमास के लोग हैं वो अपनी जो गतिविधियाँ हैं वो चलाने की कोशिश करें, तब से अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है ताकि समय रहते इस तरह के टनल का पता चल सके और उसको समय रहते नेस्तनाबूद किया जा सके, ताकि इज़राइल की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि रह सके और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से कोशिशें होती रही है और एक बार हम आपको फिर से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये टनल बनाया गया और कैसे यहाँ से कोशिश गाज़ा पट्टी की तरफ से और हमास की तरफ से कि इसके ज़रिए इज़राइल की टेरिटरी में घुसा जाए और यहाँ अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। So first you introduce yourself. I'm Lieutenant Colonel in Reserves, Jonathan Conricus. Okay, so when it was dug and what was the purpose of digging it and how you found it and how you destroyed it? This specific tunnel that we are in is about 300 meters inside Israeli territory. It was dug by a terrorist organization in Gaza called Hamas. It runs for about 2.5 kilometers from a civilian house in Gaza that was used by the Hamas terrorists to dig the tunnel. They worked here for approximately half a year, 6 months of actual work in order to get themselves here. And as you can see when you look at the entrance, it's a small tunnel where a grown man can barely stand up straight. It is supported by concrete slabs on both sides as to prevent the collapse of tunnels, which is the most dangerous part of digging a tunnel. Up until Israel developed the countermeasures, was collapsing of tunnels. The aim of this tunnel, just like all of the other
dozens of tunnels that Hamas and the Islamic Jihad have dug was to enable terrorists inside Gaza to get under Israeli defenses and to get within striking distance of Israeli civilians in nearby Israeli communities. The nearest community is 200 meters away. There's another community 400 meters away. And if this tunnel would have worked for Hamas, then Hamas terrorists would have been able to emerge unnoticed inside an Israeli community, attack civilians, and then abduct either live or dead Israelis back into the Gaza Strip in order to use them as bargaining chips for the future. Okay. And they could have done horrific terror attacks inside communities, killing sprees, massacres, and it would have been very difficult for the IDF to actually stop that. So now you people are very much prepared, and you have technology to trace these kind of tunnels in advance, and you destroy it before they come into the Israeli territory. Exactly. The key difference and the emphasis being on technology. Today, Israel is the only country in the world that can spot, identify, map, and then destroy tunnels without actually digging for them. Today we have the technology that can scan the ground, find the tunnel, and then we have the weapons that can attack the tunnel and cause it to collapse. That technology was developed essentially and made operational in 2017. And since then, that technology has been used to stop Hamas tunnels 22 times. And today, what we have, along with... So they couldn't, come out with any other tunnel after 2017? No, they have not been able to. They have continued to dig, and they are attempting. Okay. But today, the situation is that thanks to the Israeli technology that we have, we're able to see and stop them. Okay. Last thing is that we've also built an underground concrete wall, which is a hard obstacle, about 1 meter thick concrete, which is also loaded with sensors. So if anybody tries to dig through it or excavate through it, we get an indication and we know that somebody's interfering. Thank you. There's a hard sensor and then high-tech technological systems that together create a very good solution. थैंक यू. तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने न सिर्फ जो कंक्रीट की दीवार है वो ज़मीन के ऊपर बनाई है, बल्कि कंक्रीट की दीवार जो है वो ज़मीन के नीचे भी बनाई है, ताकि अगर टनल की खुदाई करते हुए यहाँ हमास के जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, वो अगर घुसने की कोशिश करें तो वो जैसे कंक्रीट वॉल से तक वो पहुँचें, सेंसर के ज़रिए पता चल जाए और उस टनल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. तो इजराइल की टेक्नोलॉजी इस मामले में काफ़ी आगे है, जैसा कि अभी हमें ब्रीफ किया गया, और जाहिर सी बात है कि इसके ज़रिए इजराइल की ज़मीन की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा रही है. गाज़ा पट्टी के पास एक टनल से उमा शंकर सिंह,